बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स स्टडी करेंगे। हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो के अंदर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का केस स्टडी किया था, जब हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे थे टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम सम अप करते हैं। बेसिकली एक्सटेंशन है सिंगल वेरिएबल की। इन सिमिलर वे कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की जो टू कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स जो है, ये भी एक्सटेंशन है सिंगल वेरिएबल वाले केस की ही। इसमें जब हम स्टडी करते हैं लेट्स से प्रोबेबिलिटी मॉडल जो भी हम बनाना चाहते हैं कि अब हमने ए पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, वाई भी रैंडम वेरिएबल है, और दोनों कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है जो कि दे फॉल इन अ टू डायमेंशनल सेट ए। ठीक है, टू डायमेंशनल सेट का मतलब है प्लेन। टू डायमेंशनल एक प्लेन होता है। सो टू डायमेंशनल इज़ अ प्लेन जो कि कोई भी प्लेन सरफेस है, राइट, जो कि रेक्टेंगल भी हो सकती है। रेक्टेंगल इज़ ऑल्सो प्लेन सरफेस। ठीक है, जिसमें लेट्स से कि हमारे पास एक्स और वाई पेयर हैं, और तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या है, लेट्स से ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज़ और वाई एक्सिस, ऑलराइट। सो इसके ऊपर लेट्स से कोई भी प्लेन डिफाइंड है, इट कैन बी लाइक दिस, या जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल कहा। सो रेक्टेंगुलर प्लेन जो है लेट्स से ओवर अ रेक्टेंगल भी जो है ना, ये चीज़ हो सकती है। कोई भी एक जनरल शेप भी जो है ना हो सकती है। सो इज ऑब्टेन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, हमने प्रोबेबिलिटी मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऑब्टेन की जा सकती है बाय इंटीग्रेटिंग द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। जो भी जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है, जो भी फंक्शन जो है, जो कि इस एक्स वाई पेयर के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन कर रहा होगा। ओके, यानी कि देयर विल बी सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जो कि डिफाइंड हुआ होगा ओवर दिस प्लेन लेट्स से। तो यानी कि ये हमारे पास एक से ये कोई भी एक्स और वाई पॉइंट है, तो इसके ऊपर एफ ऑफ एक्स वाई जो कि यहाँ पे हमारे पास थर्ड डायमेंशन में हमने डिफाइन किया। सो एफ ऑफ एक्स वाई, या इस एक्स वाई पॉइंट के ऊपर ये कोई एफ ऑफ एक्स वाई कोई वैल्यू जो है लेट्स से वो डिफाइन हुई होगी। ठीक है, सो इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ जो है ना वो डिफाइन होके कोई सरफेस जो है वो बना रही होंगी, कोई ना कोई सरफेस। तो ये वो एफ ऑफ एक्स वाई है जो कि लेट्स से जो सरफेस जो है वो डिफाइंड है बिकॉज ऑफ ओवर दिस रेक्टेंगल। ठीक है, सो ये जो चीज़ है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है कि द पेयर एक्स वाई एंड अ वेरिएबल एक्स वाई ऑफ कॉन्टिन्यूस फॉल्स इन टू डायमेंशनल सेट ए, जो भी ये सेट ए है, लेट्स से दिस इज ए, दिस सेट ए is obtained by integrating the joint density function। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन, ऑलराइट, ये फंक्शन, इसको हम ओवर दिस प्लेन जो है हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इस प्लेन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर दिस प्लेस, फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर दिस प्लेन, तो हमें पास क्या चीज़ मिलेगी, हमें मिलेगी इससे हमें मिलेगा ये सारा वॉल्यूम जो इसके नीचे है। ठीक है, सो इससे ये हमारे पास एक सरफेस बनती है, और ये हमारे पास रेक्टेंगल है टू डायमेंशनल। तो हम इसके ऊपर बेसिकली इस तरीके से इस सारे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द एरिया, सॉरी, वॉल्यूम अंडर दिस सरफेस। ये जो सरफेस है उसके नीचे जो पूरा वॉल्यूम बनता है, ये सारा
दिस वॉल्यूम, ओके। सो ये वॉल्यूम अंडर दिस, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई, ये सरफेस, ये हमारे पास ओवर द एरिया, ये सेट ए है। सो ये वॉल्यूम जो है, दिस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ये डिफाइन कर रहा है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी के रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई ऑफ कंटिन्यूस रैंडम फॉल इन टू डायमेंशनल सेट ए, कि वो प्रोबेबिलिटी कि वो इस टू डायमेंशनल सेट ए के अंदर लाई करती है, ये टू डायमेंशनल सेट ए है। ये हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? जब हम इंटीग्रेट करते हैं जॉइंट डेंसिटी। ये हमारे पास जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, दिस इज़ आवर जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। सो ये जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है हमारा, दिस जॉइंट, इस जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर दिस एरिया। तो ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, वो इंटीग्रल होगा हमारे पास इसके नीचे जितनी भी जो सॉलिड सरफेस बनती है, लेट्स से हमारे पास एक वॉल्यूम बनता है। सो ये वॉल्यूम जो है ये उस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ। वन डायमेंशनल केस के अंदर आप लोगों ने, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, दिस वाज एक्स, तो हमने इंटीग्रेट किया था ओवर दिस अंडर दिस कर्व इसको। तो ये जो चीज़ थी इसने हमें बेसिकली हमारी प्रोबेबिलिटी दी थी। टू बी वेरी स्पेसिफिक, in between two points A and B हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन हुई थी, ठीक है। दिस वाज डिफाइनिंग दिस एरिया अंडर, जिसका हमने डेफिनेट इंटीग्रल लिया था, सॉरी, फ्रॉम A to B f of x dx। सो इसने हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफाइन की थी बिटवीन ऑन द ओवर द इंटरवल a एंड b, जबकि ये केस था हमारा फॉर सिंगल वेरिएबल, ये केस है हमारे पास फॉर टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स जब हो जाएंगे तो हमारे पास ये x, इस तरह से हम x और दिस इज y इस डायमेंशन में, और दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। सो टू डायमेंशनल के केस में हम लोग जो है यहाँ पे जो इंटीग्रेट करेंगे टू डायमेंशनल केस में, तो हमें वॉल्यूम मिलेगा, और लेकिन वो वॉल्यूम भी जो है, वो वैल्यू जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रही होगी। सो डेफिनेशन यहाँ पे जिस तरह से बयान की गई है कि x एंड y बी टू कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है फंक्शन f of x y for these two variable is a function satisfying these two condition। अगेन वही चीज़ है, लास्ट टाइम हम लोगों ने सिर्फ ये कहा था कि द फंक्शन सिंगल वन डायमेंशनल केस में शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। इस केस में इट इज़ कि फंक्शन f of x y शुड बी, नाउ इट शुड बी फॉर टू वेरिएबल्स ग्रेटर देन ज़ीरो। और दूसरा कि जब हम उसको इंटीग्रेट करते थे ओवर द इंटरवल, होल इंटरवल, तो शुड बी इक्वल टू 1। ये था हमारे पास सिंगल डायमेंशन के केस में और सिंगल वेरिएबल के केस में। और इस केस में आपके पास अब आप इसका डबल इंटीग्रल लेंगे ओवर द सरफेस, और दैट शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि टोटल द एरिया, the volume under this whole surface should be equal to the volume जो है अब आपके पास 1 आना चाहिए। ये हमारे पास डेफिनेशन। सो ये वॉल्यूम, ये दो चीज़ें कि आपका f of x y ये दो चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा हो, तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी दैट, so probability that x y belongs to a जो है वो डिफाइन किए जाते हैं कि हम ओवर a इसको इंटीग्रेट करें
f of x y dx dy, ठीक है। हम ओवर दिस एरिया जो है हम इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है। सो दिस होल वॉल्यूम इज डिफाइनिंग दैट प्रोबेबिलिटी। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमारे पास ए जो है वो एक 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल है, having x, y, x is greater than and equal to a and is less than or equal to b, y is greater than or equal to c and is less than or equal to d, then probability that xy belongs to a is given by probability that the random variable x is greater than and equal to a and is less than and equal to b, and the random variable y is greater than and equal to c and is less than and equal to d. तो ये probability जो है ये डिफाइन की जाएगी इंटीग्रल ओवर a to b फ्रॉम a to b c to d f of x y dy dx। सो डबल इंटीग्रल हम इसका लेंगे। सो बेसिकली क्या है कि x is from a to b, y is from c to d, right? So जो probability है that xy belongs to a, this xy, sorry, random variable x is random variable x and y belongs to a is given by the volume under this surface over this rectangle a, ठीक है। सो ये जो वॉल्यूम है सारा, दिस वॉल्यूम सारा जो इसके अंदर है पूरे का पूरा वॉल्यूम, ये डिफाइन कर रहा है इस प्रोबेबिलिटी को। इसके ऊपर ओवर दिस होल शेडेड रेक्टेंगल हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, गिवन दैट कि ये एक लेजिटिमेट पीडीएफ है। लेजिटिमेट पीडीएफ के लिए रिक्वायरमेंट क्या है जो हमने यहाँ पे देखी, ये दो कंडीशन, that xy should, sorry, that f of xy should be greater than or equal to 0 at all xy's, और इसको अगर हम थ्रू आउट इंटीग्रेट करें ओवर द होल इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो आपके पास जो है ना टोटल जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए फॉर इट टू बी अ लेजिटिमेट पीडीएफ। एग्जाम्पल एक देखते हैं ताकि चीज़ें जो हैं ज़रा क्लियर हो जाए। क्लैरिटी के लिए अगर आपने देखना है तो हमारे पास ये है एग्जाम्पल, ये कहती है कि लेट्स से x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि ये डिफाइन कर रहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ टाइम दैट अ ड्राइवर फैसिलिटीज इन यूज़। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैसिलिटी है, से कोई टेक अवे, कोई लेट्स से मैकडोनल्ड या KFC टाइप का कोई रेस्टोरेंट है, राइट? सो दिस इज़ अ रेस्टोरेंट, मैकडोनल्ड या KFC टाइप का कोई रेस्टोरेंट है, और देयर आर 2 ऑप्शंस, और वो है इधर इज़ अ वॉकअप विंडो, और ये एक वॉकअप विंडो है जो कि अंदर जाके आती है, और एक ये हमारे पास ड्राइव थ्रू है यहाँ पे, राइट? सो ये दिस इज़ अ ड्राइव थ्रू। सो x जो है, सॉरी, x जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है कि ये जो हमारे पास ड्राइव थ्रू है वो proportion of time के ड्राइव थ्रू is in use, that is it means कि at least one customer is being served or waiting to be served, और y जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है कि जो वॉकअप विंडो है proportion of time कि वॉकअप विंडो is in use। और लेट्स से जो हमारा पास जो जॉइंट पीडीएफ है वो डिफ़ाइन की जाती है बाय दिस फार्मूला 6/5 x plus y square, where x, because चूँकि proportion of time है, proportion है, so x is between 0 and 1 and y is also between 0 and 1 because ये proportion यूज़ कर रहे हैं, and otherwise
between 0 and 1, this is the PDF, joint PDF, or otherwise it is 0. ठीक है. So सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है हमारे जहन में कि क्या ये जो हमारे पास जॉइंट PDF है, क्या ये एक लेजिटिमेट जॉइंट PDF है, ये मॉडल है कि नहीं है. So the first question comes whether this is a legitimate PDF or not. लेजिटिमेट PDF के लिए हमने अभी डिस्कस किया था कि लेजिटिमेट PDF के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं. दैट ये जो हमारे पास f of x y है, जो वहाँ पे 6/5 x plus y square है, it should be greater than or equal to 0 for all x and y's, and the integral over the whole जो भी इंटरवल है, जो इंटरवल a b c d जो डिफाइन है, वो that should be equal to 1. ठीक है. तो हमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले हमें इसको लेजिटिमेट प्रूव करने के लिए हमें ये करना होगा कि हम इसको देखें कि क्या 6/5 x plus y square, which is f of x y, should be greater than or equal to 0. ठीक है. सो क्या ये है कि नहीं है. तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर हम x की वैल्यू 0 या 1 लेते हैं, अगर हम इसके 0 ले लें और y की वैल्यूज़ हम 0 1 में चेंज करें, तो अगर ये भी 0 हो तो इसका मतलब है द होल थिंग वुड बी 0. ओके. अगर दोनों 0 होंगे, अगर दोनों 1 होंगे तो 6/5 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 6 12/5 समथिंग लाइक दैट आ जाएगा. सो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम 0 1 1 0 0 0 1 1 करके करें तो f of x y would always be greater than or equal to 0. So it means कि पहली कंडीशन है वो तो बड़े आराम से सेटिस्फाई हो जाती है कि f of x y एक लेजिटिमेट विंडो है, ये मॉडल है. दूसरी जो है वो कंडीशन जो है वो ये कहती थी कि आप इसको इंटीग्रेट करें f of x y को, and should be equal to dx dy should be equal to 1. Right? From minus infinity to plus infinity. इस केस में from 0 to 1 है, 0 to 1 0 to 1 आप इसको करें तो it should be equal to 1. अब ये क्वेश्चन भी मुझे इंटरैक्टिव सेशन में किसी ने पूछा था कि हमें ये सारी जो टेक्निक्स हैं इसकी इंटीग्रल्स की फाइंड आउट करने की, जो मैथमेटिकल टेक्निक्स और ये वो जितने भी हैं डेरिवेटिव्स इंटीग्रल्स के लिए, तो वो हमें सारी सीखनी पड़ेंगी कि हमें क्या करना पड़ेगा. सो मैंने उस वक्त भी ये बताया था कि ये जो है बेसिकली फ़िलहाल आपका स्कोप नहीं है कि आप ये सारा कुछ जो है वो आप ये ट्रिकी किस्म के जो हैं वो सारे सीखें इंटीग्रल्स करना. हाउएवर आपको ये सब कुछ करना तो पड़ेगा, और उसका करना कैसे होगा, तो आई टुक द नेम ऑफ अ वेबसाइट जिसका नाम था वुल्फ्राम अल्फ़ा, और उसको मैंने कहा था कि आप उसको यूज़ करें. सो इस लेक्चर में बेसिकली मैं यूजिंग दैट वेबसाइट हम ये फाइंड आउट करेंगे कि लेट्स से कि ये जो इंटीग्रल है वो क्या एक लेजिटिमेट इंटीग्रल जो भी हमारे सामने f of x y 6/5 x plus y square है ओवर दिस इंटरवल दिस इंटरवल, ये लेजिटिमेट है कि नहीं है. सो विल गो टू वुल्फ्राम अल्फ़ा. इसमें आप सिंपल आप कर भी सकते हैं, आप वुल्फ्राम अल्फ़ा टाइप करें और लेट्स से गूगल करें. गूगल करेंगे तो आपके पास ये वुल्फ्राम अल्फ़ा की वेबसाइट आ जाती है .com, और लेट्स से हमने इसमें फाइंड आउट करना है एक डबल इंटीग्रल, डबल डेफिनेट इंटीग्रल जो है हमने फाइंड आउट करना. ओके, हम कहते हैं कि डबल इंटीग्रल जो है वो हम करना चाहते हैं, तो वी जस्ट चूज़ डबल इंटीग्रल, हम टाइप करके लिखते हैं. सो हमें यहाँ पे कंप्यूटेशनल इनपुट्स जो है उसने हमसे पूछे हैं कि हमने फंक्शन जो है वो जो इंटीग्रेट करना है वो कौन सा फंक्शन है. राइट. सो एक जनरल एग्जांपल इसने दी कि x² + y² को इंटीग्रेट ये कर रहा है, वेरिएबल 1x है, वेरिएबल 2y है,
और जब इसको वो इंटीग्रेट करता है इंडेफिनिट इंटीग्रल को, तो ये कोई सरफेस जो है वो बन रही है। सो इसके नीचे सारा कुछ जो है वो दे देता है। और अगर आपने इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लेना हो तो उसके लिए आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, जो कि which costs something. However, अगर हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन नहीं लेना चाहते, सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं, आंसर चेक करना चाहते हैं, तो वी डोंट नीड टू डू दैट। सो अगर हम लोगों ने जो फंक्शन जो हमने करना है, वो फंक्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे, वो है 6/5 और लेट्स से मैंने पहले लिखा हुआ है x + y², राइट। सो x + y², ये हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रेट। पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, लेकिन हम लोग इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल नहीं, हम इसका डेफिनिट इंटीग्रल चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास इसकी डोमेन है। तो हम डोमेन्स के ऊपर हमने क्लिक किया। सो डोमेन्स, उसने कहा कि लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट x की 1 है, एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, और y की भी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 है। ओके, विल जस्ट प्रेस कंप्यूट, और जब हम कंप्यूट प्रेस करते हैं तो वो हमें उसको सॉल्व करके दे देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 0 1 0 1 6/5x + y² dy dx = 1। सो यूजिंग वुल्फ्राम अल्फ़ा हमने किसी किस्म की कोई भी टेक्निक अभी फ़िलहाल नहीं सीखी। अगर आप लोगों को आती है या सीख लेते हैं तो नथिंग रॉन्ग विद इट, आपका बैकग्राउंड लेट्स से मैथमेटिक्स का। हाउएवर, फॉर द कंजम्पशन ऑफ डेटा साइंटिस्ट जो कि लेट्स से इस किस्म के ट्रिकी कामों के अंदर नहीं जाना चाहता, या लेट्स से he has a lot of other things to do beside just finding whether it is a legitimate PDF or not, तो फिर उसके लिए जो है यहाँ पे हमारे पास this Wolfram Alpha provides a very useful way कि आप उसको अपने इंटीग्रल्स को यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो हमें पता चल गया कि ये दिस टर्न्स आउट टू बी 1, यहाँ से हमारे पास डबल इंटीग्रल, और सिर्फ अगर हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लेना है तो हमें इसको अनलॉक करने के लिए हमें इसका कोई पैकेज इसका ख़रीदना पड़ेगा। हाउएवर हमारे पास हमें सिर्फ आंसर चाहिए था, तो वी फाउंड आउट दैट आंसर। सो यस, इससे हमें पता चला कि ये एक लेजिटिमेट PDF है, बिकॉज दिस इज़ इंडीड इक्वल टू 1। दूसरी चीज़ प्रॉबिलिटी। अगर हम एक एग्जांपल है कि प्रॉबिलिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि neither facility is busy more than 1/4 of a time. So ये प्रॉबिलिटी, इसका मतलब क्या होगा कि कोई फैसिलिटी भी जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, यानी कि ड्राइव थ्रू या वॉक इन, दोनों फैसिलिटीज़ जो हैं उनमें से कोई भी इट इज़ नॉट बिजी मोर देन 1/4 ऑफ द टाइम। इसका मतलब क्या है कि वी वांट टू फाइंड आउट द प्रॉबिलिटी कि x जो है रैंडम वेरिएबल x जो कि ड्राइव थ्रू है, ड्राइव थ्रू प्रोपोर्शन ऑफ टाइम के ड्राइव थ्रू विंडो इज़ इन यूज़, तो इट शुड बी greater than and equal to 0 and less than and equal to 0.25। ठीक है, 1/4 ऑफ द टाइम का मतलब है कि रैंडम वेरिएबल x का प्रोपोर्शन जो है इट्स नॉट मोर देन 0.25, और जो वॉक इन है उसको भी from 0 to 0.25, 1/4 ऑफ द टाइम, उसका प्रोपोर्शन भी इतना ही है। सो अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम ये देखें, हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था कि प्रॉबिलिटी अगर हम देखना चाहते हैं तो हम डिफ़ाइन करेंगे, और हम ओवर ए जो भी हम प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम उसको ओवर दैट इंटरवल जो है, ओवर दैट एरिया जो है हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारे पास कैसे आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू फ्रॉम 0 to 0.25 to 0.25 f of xy हमारे पास है 6/5 x + y² dy dx। तो ये चीज़, ये डबल इंटीग्रल हम अगर फाइंड आउट करें
तो हमारे पास probability निकल आएगी कि neither facility is busy more than 1/4 of the time. Again, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे खुद हाथ से, विल यूज़ वुल्फ्राम अल्फ़ा. सो वुल्फ्राम अल्फ़ा में हमने ये फंक्शन टू इंटीग्रेट वही है. हमारे पास वेरिएबल x की अपर और लोअर लिमिट अब हमारे पास 0 से 0.25 हो गई हैं और y की भी 0 से 0.25. और अब हम इसको कंप्यूट करें तो हमारे पास आंसर आता है सो 0.0109375. सो तो प्रोबेबिलिटी इस मॉडल के हिसाब से, ये जो मॉडल है हमारे पास हमने 6/5x + y² जो तो प्रोबेबिलिटी के हमारे पास 0.0109 समथिंग इस तरह. ये तो प्रोबेबिलिटी के दोनों जो है neither of the facility is being busy more than 1/4 of the time is only 1%. ठीक है कि it's less than, दोनों facilities जो है ना वो less than 50% 25% of time यूज़ हो रही हैं. It's only 1%. So this is how you can find out. इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं probability अगर आपने फाइंड आउट करनी है कि neither facility is busy, let's say more than 50% of the time, आप दोनों को चेक करना चाहते हैं तो आप इसको कंप्यूट करें तो आपके पास आंसर आ जाता है. It's like 10% of the time. It's not busy more than 10% of the time is 10%, right? So one is 25%, other is let's say 50% of the time. तो अगर आप ये वाला तो आप उसी को करें तो it's like 3%. So this is how आप जो है अपनी probabilities जो हैं using Wolfram alpha जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं. और continuous के केसेस के अंदर it can be really helpful. एक दफ़ा आप if you're able to get this thing, ये मॉडल करना आपको आना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकालनी है, मॉडल आपका क्या बनता है, इसको आपने चेक कैसे करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट जो है दिस पॉइंट कि आपने उसका इंटीग्रल कैसे निकालना है. सो इंटीग्रल निकालने के लिए आपको यू कैन यूज़ हेल्प फ्रॉम वोल्फ्राम अल्फा या कोई और पैकेज मैटलैब शेटलैब वगैरह आप यूज़ करते हैं तो आप वो भी, या मिनीटैब या लेट्स से मैटलैब और एक और भी कोई थी ऑक्टेव समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर, मेपल, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं. सो यू कैन यूज़ दोज पैकेजेस. वोल्फ्राम अल्फा इज़ वेरी हैंडी. मैंने तो सिर्फ इसमें यहाँ पे ये डबल इंटीग्रल लेके और फिर कंप्यूटेशनल इनपुट्स दी हैं. ये वैसे भी बहुत इजी है. आप इसको अगर यहाँ पे लिख दें लेट्स से इंटीग्रल ऑफ cos, let's say ये जिस तरह से है. सो ये भी फ्रॉम 0 to 2 pi. सो ये इसकी जो नॉर्मल लैंग्वेज आप इसमें टाइप करें तो आपको उससे भी जो है ये बड़ा इजीली जो है आपको आंसर जो है वो रीड करके कि आपने एज एन इंग्लिश क्वेश्चन जो है ना आपने कैसे लिखा है उससे भी आपको निकाल के जो है उसको आंसर जो है ना रीड करके इसकी क्वालिटी इट्स वेरी गुड. आपको ये चीज़ें निकाल के जो है ना दे सकता है. उसका डेफिनेट इंटीग्रल भी फाइंड आउट कर देगा और पिक्चर विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दे देगा और आपके पास आंसर भी आपके पास आ जाएगा. सो दैट्स हाउ यू विल बी यूजिंग वोल्फ्राम अल्फा फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रल्स. मार्जिनल पीडीएफ हमने पीएमएफ हमने देखी थी डिस्क्रीट के केस में. यहाँ पे मार्जिनल पीडीएफ है और मार्जिनल पीडीएफ भी तकरीबन उसी तरह से है जिस तरह से हमने डिस्क्रीट के केस में देखी थी. सो हम बेसिकली इसमें भी क्या कर रहे हैं कि वी आर होल्डिंग वन वेरिएबल कांस्टेंट, ये फिक्स करते हैं. लेट्स से मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स अगर हम देख रहे हैं तो हमने एक्स को लिए कोई वैल्यू फिक्स कर दी
और हमने उसको इंटीग्रेट किया ओवर वाई, तो ये हमारे पास मार्जिन PDF ऑफ x आ जाती है। एंड वेरिएबल x को जहाँ पे हमने किसी भी एक वैल्यू के ऊपर फिक्स किया था, और अगर हमने मार्जिन PDF ऑफ y निकालनी है तो y की उस वैल्यू के ऊपर हम उसको फिक्स करते हैं और वी इंटीग्रेटेड ओवर x की तमाम वैल्यूज़ के ऊपर, तो उससे हमारे पास मार्जिन PDF ऑफ y आ जाती है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं, अगेन वही, तो लेट्स से अगर हम लोग मार्जिनल PDF ऑफ x जो है वो क्या बनती है। सो मार्जिनल PDF ऑफ x जो है, अगेन विल यूज़ वोल्फ्राम अल्फ़ा। ऑलराइट, सो वोल्फ्राम अल्फ़ा के अंदर हम दोबारा उसी तरह से लिखते हैं, डबल इंटीग्रल, और अब हम करना ये चाहते हैं कि फंक्शन टू इंटीग्रेट हमारे पास वही 6/5 x स्क्वायर, वेरिएबल वन इज x, वेरिएबल और डोमेन्स। ओके, डोमेन अब हम लोग क्या चाहते हैं इसके अंदर, इसको अगर हम लोग 6/5 x + y स्क्वायर अगर देख लें, अगर हम इसको वैसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, सो ये तो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल जो है ना वो आ गया। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने इसको मार्जिनल PDF के केस में हमने डबल इंटीग्रल लेना, हमने बल्कि सिंगल इंटीग्रल लेना है, राइट। हम यहाँ पे देखें, सो नाउ दिस इज़ नो मोर अ डबल इंटीग्रल, दिस इज़ अ सिंगल इंटीग्रल, सॉरी, सो दिस इज़ अ सिंगल इंटीग्रल, यहाँ पे दिस इज़ अ सिंगल इंटीग्रल। सो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, हम लोग डबल इंटीग्रल नहीं देखना चाहते, हम लोग इंटीग्रल देखना चाहते हैं, राइट। सो इंटीग्रल हम लोग क्या किसका है, वो हमारे पास फंक्शन टू इंटीग्रेट वही है 6/5 x + y स्क्वायर, और डोमेन्स भी हम देखना चाहते हैं कि डोमेन्स क्या हैं और वेरिएबल कौन से हैं। सो डोमेन और वेरिएबल हम दोनों बताते हैं। वेरिएबल इसमें हम लोग जैसे हम मार्जिनल PDF ऑफ x फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वेरिएबल हमारा y होगा, बिकॉज हमने dy करके एग्जैक्टली यहाँ से हम देख लें तो हमने ओवर dy इसको करना है, ठीक है। सो वेरिएबल हमारे पास इसके केस में हमारे पास y है, क्योंकि हम अभी मार्जिनल PDF ऑफ x फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो द वेरिएबल इज y dy के ऊपर, और जो लोअर लिमिट है वो 0 1 ही है हमारे पास। तो अगर हम इसको कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑलराइट गुड। सो हमारे पास आ गया डेफिनेट इंटीग्रल, इसका आ जाता है 2/5 टाइम्स 3x + 1। सो दिस इज f(x) of x would be equal to 2/5 3x + 1। ये हमारे पास मार्जिनल PDF ऑफ x आ गई, राइट। इसी तरह से अगर हम मार्जिनल PDF ऑफ y फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास वेरिएबल सिंपली उसी के अंदर x हो जाता है, बिकॉज अब हमने y के केस में अब हमारा वेरिएबल x dx हमने ओवर x करना है इसको, तो अब हम उसको कंप्यूट करते हैं तो मार्जिनल PDF हमारे पास आती है 3/5 2y square + 1। So f of y is 3/5 2y square + 1, 2y square + 1। सो मार्जिनल PDF जिसमें कि x जो है अब हमारे पास is greater than or equal to 0 and is less than or equal to 1. इस केस में y is greater than or equal to 0 and is less than or equal to 1. So ये हमारे पास मार्जिनल PDFs आ गई for this case. सो अब इस केस के अंदर मार्जिनल PDF जब आप एक दफ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं तो अब लेट्स से आपके पास क्वेश्चन ये आता है, लेट्स से दैट प्रोबेबिलिटी, ये हम कर क्यों रहे हैं,
probability that, let's say, x, random variable x, is between, यानी कि random variable x क्या था? Random variable x था proportion of time drive through is in use. So अगर हम ये probability निकालना चाहते हैं कि सिंपल, हम irrespective के y के ऊपर क्या है, हम सिर्फ marginal PDF देखना चाहते हैं, तो उसकी यूज़ क्या है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या जो ड्राइव थ्रू है इसका यूज़ जो है, इसका proportion टाइम इज़ बिटवीन लेट्स से 30 to let's say 70%. So 30 to 70% अगर हम देखना चाहते हैं तो that would be equal to from 0.3 to 0.7 f of x dx. ठीक है? So that's how you're going to find out. और ये क्या होगा 0.3 to 0.7 f(x) of x क्या है 2/5 3x plus 1 dx. So that's how you're going to find out this. यहाँ पे ये marginal PDF अब हमारे पास यूज़ होगी. अगर हम ये देखना चाहते हैं तो it's easy. हम इसको अब हमारे पास function to integrate क्या है 2/5 3x plus 1. So this is now 2/5 times 3x plus 1. Variable to integrate 0 है, इसे हमने 0.3 से 0.7 तक इंटीग्रेट करना है. और हम इसको कंप्यूट करते हैं तो so it's like 0.64 हमारे पास जो है. Answer is 0.64. Just a minute. 2/5 3x plus 1 3x plus 1 भी was 4. So ये मैंने गलत काम किया था. 2/5 3x plus 1 भी ब्रैकेट में पूरे का पूरा आना था. So अब it's like 0.4 हमारे पास आंसर है. So 40% of the time. So this is equal to 0.4. So probability कि ड्राइव थ्रू फैसिलिटी जो है वो यूज़ में है वो है इट्स 0.4 इर्रिस्पेक्टिव के वॉक इन फैसिलिटी पे क्या हो रहा है. सो वॉक इन फैसिलिटी पे जो भी हो रहा है उसको छोड़ते हुए उसकी तमाम कंसिड्रेशंस को लाते हुए कि क्या वो खाली है या वो भरी हुई है, दोनों के केस में ड्राइव थ्रू के ऊपर अगर हमें से फोकस करना है तो हम लोग उसके लिए उसकी मार्जिनल PDF जो है वो यूज़ करेंगे. और मार्जिनल PDF के मैंने यूज़ करने का तरीका आपको यहाँ पे बताया कि this is how we're going to find out the probability, and we can very well use the Wolfram alpha to calculate this integral. जो इंटीग्रल है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम Wolfram alpha की हेल्प जो है वो ले सकते हैं. So this completes our जो हमारा पास टू कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे.